अच्छा, क्या कहते हैं बाबा, ये अंतिम समय में 4 दिन बाकी है और 4 दिन में 4 युग का काम कर मिला है। मीठे बच्चे, बेहद के बाप से तुम बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हो। बुद्धि में है पतित पावन गॉड फादर के हम स्टूडेंट हैं, नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। प्रश्न, रूहानी गवर्नमेंट से इजाफा किन बच्चों को मिलता है? उत्तर, जो बहुतों को आप समान बनाने की मेहनत करते हैं, सर्विस का सबूत निकालते हैं, उन्हें रूहानी गवर्नमेंट बहुत बड़ा इजाफा देती है। वह भविष्य 21 जन्म के लिए उच्च पद के अधिकारी बनते हैं। तो बाबा की हम बच्चों के लिए कितनी ऊंची भावना है। पढ़ाई ऊंची, बाबा ऊंचे ते ऊंचा, हम बच्चे भी ऊंची सेवा करते, ऊंचा ज्ञान लेते और उच्च पद के अधिकारी भी बन जाते। ओम शांति। बाप कहते हैं बच्चों को, मेरे द्वारा तुम मीठे मीठे बच्चे पढ़ाई पढ़ रहे हो। यह पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए, और कोई ऐसा कह न सके कि हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे उतना प्रारब्ध 21 जन्मों के लिए तुम्हारी जमा हो जाएगी। बेहद के बाप से बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, अंडरलाइन करेंगे। यह बेहद की बहुत ऊंची पढ़ाई है, बाकी तो सब है पाई पैसे की पढ़ाई। व्यक्ति कितनी मेहनत करके पीएचडी करता, डॉक्टरेट डिग्री लेता, लेकिन बाबा कहते वो क्या है, पाई पैसे की पढ़ाई है। तो इस बेहद की पढ़ाई में जितना तुम पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। वो तो कोई भी पढ़ाई हो, पुरुषार्थ से ऊंच पद तो मिलता है, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक। लेकिन लौकिक पढ़ाई की मेहनत का फल टेम्पररी, बेहद की पढ़ाई का मेहनत का फल परमानेंट। तुम्हारी बुद्धि में सदैव यह बातें रहनी चाहिए कि हम पतित पावन गॉड फादर के स्टूडेंट हैं और नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। तो तुमको कितना अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए कि हम पढ़कर पहले बाबुल के पास जाएंगे, फिर अपनी अपनी पढ़ाई अनुसार जाकर नई दुनिया में पद पाएंगे। वह है लौकिक पढ़ाई, यह है पारलौकिक पढ़ाई, अर्थात परलोक के लिए पढ़ाई। यह तो पुराना पतित लोक है। तुम जानते हो हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। यह घड़ी घड़ी याद पड़ना चाहिए, तब तुम्हारे दिमाग में खुशी चढ़ेगी। हम भविष्य 21 जन्मों के लिए स्वर्ग के मालिक बनते हैं। जो अच्छी तरह बहुतों को आप समान बनाते हैं, वह फिर जरूर उच्च पद पाएंगे। यह राज और कोई की बुद्धि में बैठ न सके। सर्विस करने का भी अक्ल होता है। डिपार्टमेंट अलग अलग होती हैं। स्लाइड बनाने वालों को भी बाबा कहते स्लाइड एक ही साइज में हो, जो कोई भी प्रोजेक्टर में चल सके। बाबा कितनी छोटी छोटी बात का भी ध्यान दिलाते थे कि अगर स्लाइड अलग अलग साइज की बनाए तो फिर सब प्रोजेक्टर में नहीं चलेगी, तो फिर डिफरेंट प्रोजेक्टर्स चाहिए। तो ये भी उस जमाने में इतनी छोटी सी स्लाइड आती थी, है ना, वो अंदर डालो और फिर सामने स्क्रीन पर इतना बड़ा पिक्चर आता था। इट वाज वंडरफुल। तो बाबा छोटी छोटी बात सिखाते थे, क्योंकि छोटी छोटी बातों से बड़े बड़े काम होते हैं। पहले पहले स्लाइड हो परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, तो वो समझ जाए कि परमपिता परमात्मा हमारा बाप है, उनसे वर्षा क्या मिलता है। फिर दिखाना है त्रिमूर्ति ब्रह्मा द्वारा हमको ये सूर्यवंशी पद मिलता है। तुम भी पुरुषार्थ कर रही हो नई दुनिया के लिए। अभी तुमको संगम पर पावन दुनिया बनाते हो। तुम्हारी बुद्धि में अब स्मृति आ गई है। बरोबर हम 5000 वर्ष पहले देवी देवता थे, फिर राज्य गवाया,
बाकी यह राजाई आदि लेते हैं, वह सब हद की बातें हैं। तुम्हारी है बेहद की लड़ाई, श्रीमत पर तुम 5 विकार रूपी रावण के साथ लड़ते हो। तुम जानते हो ड्रामा में हार जीत का पार्ट है। हर 5000 वर्ष के बाद यह ड्रामा का चक्र फिरता है। तो अब तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना पड़े, जिसको जो डायरेक्शन मिले। बच्चे कहते हैं हम समझते हैं, परंतु किसको समझा नहीं सकते। यह तो ऐसे हुआ जैसे समझा नहीं है। जितना खुद समझा हुआ है उतना ही पद पाएंगे। बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता ही रहे। देखो बाबा कहते जो बात आपने समझी है वो आप औरों को न समझा सको, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि एक ये ह्यूमन कंडीशन नेचुरली बनी हुई है। कई बार बड़े भाई बहन एग्जाम्पल देते हैं कि देखो गांव की कोई माता भी होती है ना, बिल्कुल अनपढ़ होती है, लेकिन उसको भी मालूम है अगर मुझे 5 बजे की बस में जाना है तो 4:45 बस स्टॉप पर पहुंच जाना है और घर से 4:15 निकलना है। सो शी प्लान्स अकॉर्डिंगली, वो भी ऑर्गेनाइज करती है अपना काम, है ना। भी मुझे 4 बजे तैयार हो जाना है, 3:30 घर का काम पूरा कर लेना है, क्योंकि मुझे 4:45 बस स्टॉप पर पहुंचना है। तो एकदम अनपढ़ व्यक्ति है, गावड़े की है, कभी ज्यादा ट्रैवल नहीं किया, फिर भी उसके प्लानिंग तो है ना। तो हर एक में एक प्लानिंग का पावर है, हर एक में एक ऑर्गेनाइजेशन का पावर है। केवल हमें उसको राइट टाइम पर यूज करना है। तो ऐसे जो चीज हम समझते हैं वो हम औरों को समझा सकते हैं। हो ही नहीं सकता कि ना समझा सके, लेकिन हमने कैसे समझी है उस प्रकार हम समझा सकेंगे। कभी हम केवल थियोरेटिकल समझा है तो फिर हम थियरी से समझाने का ट्राई करेंगे, तो फिर वो डिफरेंट लेवल हो जाएगा। कभी हम प्रैक्टिकली किया है तो हम प्रैक्टिकल समझाने का ट्राई करेंगे, है ना। देखो आजकल हम लोग कहते हैं शेयर योर प्रैक्टिकल सक्सेस स्टोरी, शेयर योर प्रैक्टिकल प्रोसेस स्टोरी। भी मैंने प्रोसेस क्या किया, भी 5 साल पहले मेरे सामने कुछ बात आती थी तो मेरा मन थोड़ा नाराज हो जाता था, थोड़ा गुस्सा हो जाता था। पहले मन में गुस्सा होता था, कभी शब्दों में भी गुस्सा होता था, फिर थोड़ा फीलिंग में कड़वाहट रहती थी। लेकिन हमने अभ्यास किया, हम सभी आत्माएं हैं, निराकार है, ज्योति बिंदु है, शिव बाबा के बच्चे हैं, मीठे बाबा के मीठे बच्चे हैं। ड्रामा का खेल है, हर सीन में कल्याण है, हर आत्मा अपना पार्ट बेस्ट तरीके से बजा रही है। जितना जितना हमने अपने आप को प्रोग्रामिंग किया, प्रोग्रामिंग किया, प्रोग्रामिंग किया, तो अभी क्या होता है, कोई भी आत्मा कोई भी पार्ट बजाए, हमारे मन में 100% शुभ भावना, शुभकामना आती है। तो हम 5 साल पहले और अभी की जर्नी को चेंज करे हुआ देख सकते हैं। तो ये हम समझा सकते किसी को कि ये अभ्यास हमने किया, जैसे ये गोली खाई तो इससे ये फायदा हुआ। सो ज्ञान की कौन सी गोली से आपको कौन से संस्कार पर विजय प्राप्त हुआ, कौन से कारोबार में आपको सहजता हो गई, उसको कहते सक्सेस स्टोरी, उसको कहते प्रोसेस स्टोरी। तो केवल आत्मा परमात्मा का ज्ञान देना वो तो जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे जीवन में क्या क्या आया उसका भी लोगों को अनुभव करा सकते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, जितना खुद समझा हुआ है उतना ही पद पाएंगे। बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता ही रहे, स्वदर्शन चक्रधारी तुम बनते हो। दूसरे को अगर आप समान नहीं बनाया तो सर्विसेबल नहीं ठहरे। इसलिए पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए, औरों को भी सिखाना है। ब्राह्मणियों को हर एक के ऊपर मेहनत करनी है, टीचर्स बहुत मेहनत करती है, तब तो इजाफा मिलता है। तुमको तो बहुत बड़ी गवर्नमेंट से इजाफा मिलता है। सर्विस का सबूत निकालना है, गफलत नहीं करनी है। अंडरलाइन करेंगे, यहाँ एक क्लास में हर एक की पढ़ाई होती है। तुम जानते हो हम भविष्य में देवी देवता बनेंगे, विनाश भी जरूर होना है। जैसे कल्प पहले स्वर्ग में मकान आदि बनाए थे वही फिर बनाएंगे। स्वर्ग में मकान बनाने हैं ना सभी को। ड्रामा मदद करते हैं,
वहां तो बड़े बड़े महल, बड़े बड़े तख्त बनाते हैं। यहाँ थोड़ी इतने बड़े महल सोने चांदी आदि के हैं। वहां तो हीरे जवाहरात पत्थरों के मिसल होंगे। भक्ति में ही इतने हीरे जवाहरात होते हैं, तो सतयुग आदि में क्या नहीं होगा। बल करके शाहूकार लोग यहाँ राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण आदि को सजाते हैं। कल भी बाबा ने कहा था ना, लक्ष्मी नारायण के बहुत सारे पिक्चर्स है, बहुत सारी मूर्तियां हैं, लेकिन बाबा का जो पिक्चर है वो विशेष है, क्योंकि उसमें शिव बाबा है और उसमें शिव बाबा हमें नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बना रहे हैं। उसका ज्ञान है। बाकी मूर्तियों की पूजा करते हैं, उसमें भी कितनी भावना होती है। कई लोग तो अपने खुद के हीरे जवाहरात के जेवर मूर्तियों को पहनाते हैं, मूर्ति को सजीव मानते हैं। भावना की बात है। बाबा कहते जितनी भावना है उतना जीवन हल्का है। उससे आपके जीवन में सॉफ्टनेस आएगी और आपके जीवन में न्यारापन आएगा। आपको जीवन जीने का मजा आएगा। टाइट टाइट जीवन नहीं जीना है, भावना से भी। हमारी भावना है भगवान सब अपना भलाई करेगा, भगवान भाग्य विधाता है, मेरी भावना है। कोई कहते कहाँ देखा, बोला मेरी भावना की आंखों से देखा। यहाँ एक क्लास में हर एक प्रकार की पढ़ाई होती है। तुम जानते हो हम भविष्य में जाकर देवी देवता बनेंगे, विनाश भी जरूर होना है। देखो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, भावना की भी आंख खुली रखी, नहीं तो उनके सामने तो कोई नहीं था, तो विनाश देखा। अब केवल साक्षात्कार तो उनको अकेले को ही हुआ था, लेकिन उनकी श्रद्धा, इसलिए कहते फेथ या ट्रस्ट या भावना, वो ऐसी चीज है जो आप दो आंखों से देखते नहीं हो, आप अपनी हृदय की धड़कन से अनुभव करते हो। आपको नहीं दिखाई पड़ता है दो आंखों से, लेकिन अंदर से अंतरात्मा की आवाज कहती है कि यही सत्य है, यही योग्य है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चों को ये बहुत बहुत विश्वास रखना है। भक्ति में इतने हीरे जवाहरात होते तो सतयुग आदि में क्या नहीं होगा। बल करके शाहूकार लोग यहाँ राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण आदि को सजाते हैं, सोने के जेवर आदि पहनाते हैं। बाबा को याद है एक सेठ था, उसने बोला लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाता हूँ, उसके लिए नए जेवर बनाने हैं। उस समय तो बहुत सस्ताई थी, है ना, बाबा तो ज्वेलर था ना, तो लोग, उनके पास भी लोग ज्वेलर मूर्तियों की ज्वेलरी बनाने आते थे। बहुत सारे बाबा के बच्चे हैं जिन्होंने दादियों के निमित्त, है ना, बाप दादा को कई प्रकार के अपने सोने के जेवरों से एक प्रकार का अपना दिल का भाव प्रकट किया कि बाबा हमें सतयुग में ले जा रहे हैं, तो सोना ही सोना होगा। तो यहाँ भी थोड़ा बहुत कुछ अमूल्य चीज ऑफर कर दे, है ना। भक्ति मार्ग में बहुत माल थे जो सब लुट कर ले गए। अब तुम बच्चों को सारा मालूम पड़ गया है। यह पढ़ाई है बहुत ऊंची, छोटे छोटे बच्चों को भी सिखलाना चाहिए। राज विद्या के साथ यह भी विद्या देते रहो। शिव बाबा की याद दिलाते रहो, चित्रों पर समझाओ, बच्चों का भी कल्याण करो। जिसके घर में भी बच्चे हैं, आज संकल्प करो कि हमें अपने बच्चों का भी कल्याण करना है। रोज उनको ऐसी कोई एक बात सुनाओ, चाहे थॉट फॉर द डे बताओ, कुछ इंस्पिरेशनल स्टोरी बताओ, कुछ, लेकिन लक्ष्य रखो। वो अपने आप सब कर रहे हैं, ठीक है, वो भी अच्छी बात है, लेकिन हम भी निमित्त बने उनकी ज्योति जगाने को, और जगी हुई ज्योति में कुछ न कुछ थोड़ा ध्रुत डालने के लिए। शिव बाबा स्वर्ग का रचयिता है। तुम शिव बाबा को याद करो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अविनाशी ज्ञान का विनाश तो होता नहीं है, थोड़ा भी सुनाने से राजधानी में आ जाएंगे। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वह फिर कहाँ गया। हम तुमको समझाते हैं, गोया तुमको उस वर्ग के मालिक बना देंगे। सिखाने से सीख जाएंगे, मेहनत करनी है। फालतू बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए।
गफलत करने से बहुत पछताएंगे। बाप धन कमाकर बच्चों को देकर जाते हैं। अभी तो सबका विनाश होना है। अभी भी कितने लड़ाई झगड़े मौत आदि होते रहते हैं, या कुछ भी नहीं है। अभी तो करोड़ों की अंदाज में विनाश होगा। सब जल मर खत्म हो जाने हैं। देखो चारों ओर कुछ न कुछ चल रहा है ना। अभी फिर से कहते हैं कोविड के भी अलग अलग प्रकार के वायरस का असर आ रहा है। कब्रिस्तान बनना है तब फिर परिस्तान बनेगा। कब्रिस्तान तो बड़ा है, परिस्तान तो छोटा होगा। मुसलमान भी कहते हैं सब कब्र दाखिल है। खुदा आकर सबको जगाते हैं, वापस ले जाते हैं। इस समय सब आत्माएं कोई न कोई रूप में हैं। कब्र में शरीर पड़ा है, बाकी आत्मा जाकर दूसरा शरीर लेती है। कोविड के टाइम भी आज सवेरे भी कोई बात कर रहे थे कि कोविड के टाइम हजारों लोगों ने शरीर छोड़ा। जगह भी नहीं थी डेड बॉडी को बर्न करने की या बरीड करने की। हम ये सब भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि ऐसा ही समय 6 मास में 12 मास में फिर आएगा। क्योंकि बाबा कहते हैं ड्रामा ऐसे ऐसे घूमता रहता है, तो कभी कभी हम सोच में पड़ जाते अभी सब ठीक हो जाएगा। ये तो बाबा परीक्षा लेता है। सब मरे पड़े हैं। इस समय माया ने सबको कब्र दाखिल कर रखा है। खत्म होने वाले हैं, इसलिए किसी से दिल नहीं लगानी है। दिल लगानी है एक के साथ। आखिर में तुम्हारा सबसे ममत्व मिट जाएगा। एक बाप को याद करना है बस। तुम समझते हो हम ये पढ़ाई भविष्य 21 जन्मों के लिए पति पावन बाप के द्वारा पढ़ रहे हैं। परम पिता परमात्मा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, चैतन्य है। आत्मा भी चैतन्य है। जब तक आत्मा शरीर में ना आए तो शरीर जड़ है। आत्मा ही चैतन्य है। अभी आत्मा को ज्ञान मिला है। हर एक आत्मा में अलग अलग पार्ट नूंदा हुआ है। हर एक की एक्ट अपनी अपनी है। वंडरफुल ड्रामा है, इसको कुदरत कहा जाता है। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट नूंदा हुआ है। ये रूहानी बातें जो सुप्रीम रूप बैठ तुमको समझाते हैं, शेयर कराते हैं, यह भी ड्रामा बना हुआ है। जो ड्रामा में नूंद है उसका साक्षात्कार कराते रहते हैं। बल खेल पहले से ही अनादि बना हुआ है, परंतु मनुष्य नहीं जानते यह अनादि है। तुम तो सब कुछ जानते हो। जो कुछ होता है 1 सेकंड के बाद वह पास्ट हो जाएगा। जो पास्ट हो जाता तुम समझते हो यह ड्रामा में था। बाप ने समझाया है सतयुग से लेकर क्या क्या पार्ट हुआ है। यह बातें दुनिया नहीं जानती। बाप कहते मेरी बुद्धि में जो नॉलेज है वह तुमको दे रहा हूँ। तुमको भी आप समान बनाता हूँ। यह तो जानते हो सारी दुनिया भ्रष्टाचारी है। अब पहले पहले पावन बनना और बनाना है। तुम्हारे सिवाय पवित्र कोई बना न सके। हम बच्चों को स्पेशल लाइसेंस मिला है सबको पवित्र बनाने का। तो ये भी देखो खुद पवित्र बने और पवित्रता के वाइब्रेशन फैलाए और सबको पवित्र बनने का वरदान मिले। यह शुभ भावना हम रखें। अब बाप की श्रीमत पर जल दैवी गुण धारण करना है। बहुत मीठा बोलना है, कोई भी कड़वा बोलना निकले। सब पर रहम करना है। तुम सबको सिखला सकते हो। भगवान उवाच मन मना भव। उनको ये पता नहीं भगवान कौन है और उसने कब गीता सुनाई। तुम अभी समझते हो भगवान उवाच अशरीरी बनो। देह के सब धर्म, मैं मुसलमान हूँ, पारसी हूँ, यह सब छोड़ दो। यह कौन कहते हैं? आत्माएं तो आपस में भाई भाई हैं, एक बाप के बच्चे हैं। आत्माएं अपने भाइयों को समझाती है। बाप कहते माँ में कम याद करो तो
मुक्ति धाम में जाएंगे। सब निर्वाण धाम जाने वाले हैं। 2 अक्षर भी याद कर समझाना चाहिए, भगवान सबका एक है। श्री कृष्ण तो हो न सके, अब बाप कहते दे के सभी धर्म त्याग, मामेकम याद करो। बाबा ने सुंदर सी छोटी सी बात बताई, सारा विस्तार छोड़ दो और मुझे याद करो। आत्मा प्रकृति का आधार लेकर यहाँ पार्ट बजाती है। क्राइस्ट के लिए भी कहते हैं अभी वह बेगर है, सभी की पुरानी जुत्ती है। बाबा कितना प्यार से कह देते, सभी की पुरानी जुत्ती है। क्यों ऐसा बाबा कहते हैं? क्यों बाबा कहते सभी की पुरानी जुत्ती है? क्यों कहते हैं बाबा ऐसा? बाबा कहते कोई ने आज जन्म लिया ना, फिर भी उसके लिए कहेंगे उसकी पुरानी जुत्ती है। क्यों ऐसा कहते हैं बाबा? कोई बताएगा? अच्छा, एंड में ये प्रश्न लिख लो, हम बात करेंगे, सभी सुनाना। क्राइस्ट ने भी जरूर पुनर्जन्म लिया होगा, अभी तो लास्ट जन्म में होगा। इन मैसेंजर्स को भी बाप ही आकर जगाते हैं। अंडरलाइन करेंगे कि मैसेंजर्स का भी अंतिम कल्याण कौन करता है? मेरा मीठा प्यारा शिव बाबा। हम बच्चे बाबा के साथ मददगार है, हम भी करते हैं। मैसेंजर्स को भी बाप ही आकर जगाते हैं। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है, सभी को पुनर्जन्म लेते लेते नीचे आना ही है। अभी कलयुग का अंत है, आगे चलकर यह भी मानेंगे, आवाज निकलेगा बाप आया हुआ है। महाभारी लड़ाई में भगवान का नाम है ना, परंतु नाम बदली कर दिया है। विनाश और स्थापना यह तो भगवान का ही काम है। दुनिया वाले अच्छी अच्छी बातें सुना सकते हैं, बहुत बड़े बड़े स्पिरिचुअल स्पीकर्स होते हैं ना, लेकिन पतित से पावन नहीं बना सकते। कितनी पावरफुल बात है। पतित से पावन बनाना, विनाश और स्थापना का कार्य करना, वो केवल भगवान का काम है। बाप आकर स्वर्ग के द्वार खोलेंगे। तुम बुलाते हो बाबा आओ, आकर वैकुंठ का द्वार खोलो। तुम्हारे द्वारा बाप आकर द्वार खोलते हैं। तुम्हारा नाम पाला है, शिव शक्ति सेना है। तुमको पांडव क्यों कहते हैं? क्योंकि तुम रूहानी पंडे हो, इसीलिए पांडव कहा जाता है। स्वर्ग का रास्ता बताते हो। बाप बैठ सभी शास्त्रों का सार बताते हैं। इन बातों को समझेंगे वही, कौन समझेगा? जिन्होंने कल पहले समझा है। हम आत्माएं पंडे हैं, सबको शांति धाम में ले जाएंगे, फिर सुख धाम में आना है। दुख धाम का विनाश होना है। इसके लिए यह महाभारत लड़ाई है। तुम्हारी बुद्धि में सारी डिटेल है। अपनी बुद्धि को देखो, मेरी बुद्धि में है सारी डिटेल। कि भाई तुम्हारे घर में ये खजाना है, तो भी देख लेते हैं कौन सी तिजोरी में कौन सा खजाना रखा, कौन सी कैबिनेट में कौन सा खजाना रखा, कैबिनेट के भी कौन से ड्रॉवर में रखा है। ऐसे बुद्धि में भी खजाना है। तो बाबा कहते देखो क्या खजाना है। मन मना भव मध्याची भव, इसमें सारा ज्ञान आ जाता है। जैसे बाबा नॉलेजफुल है, तुम बच्चे भी बनते हो। सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी मैं अपने पास रखता हूँ, इसके बदले फिर तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, मैं नहीं बनता हूँ। यह फर्क रहता है। दिव्य दृष्टि का पाठ भी तुम्हारे काम में आता है। भावना के भुंगरे दे देते हैं भक्ति मार्ग में और दिव्य दृष्टि में, सब में बाबा कहते भावना रखनी है। ऐसे प्यार से बाबा कहते मैं भुंगरा देता हूँ, लेकिन भुंगरे से ही सब बातों की शुरुआत होती है। बाबा ने समझाया जगदम्बा का कितना मेला लगता है, लक्ष्मी का इतना मेला नहीं लगता। कितना फर्क है। लक्ष्मी के चित्र को तिजोरी में रखते हैं कि धन मिलेगा, भक्ति मार्ग में मिलते हैं भुगरे। ज्ञान की भावना एक अलग बात है, भक्ति की अंधश्रद्धा वाली भावना दूसरी क्वालिटी की भावना है, तो उसकी प्राप्ति भी दूसरी क्वालिटी की है।
लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं, उनको ऐसे नहीं कहेंगे बच्चा दो, तंदुरुस्ती दो। जगदम्बा के पास सब आशाएं लेकर के जाते हैं। अभी तुम समझते हो हम पूज्य थे, अब पुजारी बने हैं, फिर पूज्य बनते हैं। ज्ञान से रोशनी मिल गई है बच्चों को। तुम कितने निराले बन गए हो, ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया। तुम ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान गए हो, बुद्धि में आ गया है तो तुमको इस पढ़ाई का कितना कदर रहना चाहिए। वह पढ़ाई तुम जन्म जन्मांतर पढ़ते आए हो, मिलता क्या है चने? यह पढ़ाई एक जन्म पढ़ने से तुमको हीरे जवाहरात मिलते हैं। बाबा कितना क्लैरिटी से समझा रहे हैं। अब पुरुषार्थ करना तो तुम बच्चों का काम है। नहीं पढ़ते तो इसमें टीचर क्या करे? कृपा की तो यहाँ बात ही नहीं है। संगम पर देवताओं की सारी राजधानी स्थापन हो रही है। योग बल से तुम अपने विकर्मों का विनाश करते हो। ज्ञान बल अर्थात नॉलेज से तुम कितना ऊंच बनते हो। ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों द्वारा स्नान करने से सद्गति होती है। बच्चों को समझाने की युक्तियां मिलती रहती है। ड्रामा प्लान अनुसार जो कल पहले समझाया है वही समझाते रहेंगे। बच्चे भी नंबरवार आते रहते हैं। ब्राह्मण कुल की वृद्धि होनी ही है। तो बच्चों को महादानी बनना है। जो कोई आए उनको कुछ न कुछ समझाते रहो। शंख ध्वनि करनी है। यहाँ जितनी तुम धारणा कर सकते हो उतनी घर में नहीं होती। शास्त्रों में भी मधुबन का गायन है, वहां मुरली बजती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चे को, रूहानी बच्चों को याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते 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 बाबा। शुक्रिया 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 बाबा। नमस्ते बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। पढ़ाई का बहुत कदर रखना है। बाप से कृपा आदि नहीं मांगनी है, ज्ञान और योग बल जमा करना है। मैं आत्मा पढ़ाई का बहुत कदर रखती हूँ। मैं आत्मा बाप से कृपा आदि नहीं मांगती हूँ। मैं आत्मा ज्ञान और योग बल जमा करती हूँ। रहम दिल बनना है। मुख से कभी कड़वे बोल नहीं बोलने हैं, सदा मीठा बोलना है। आप समान बनाने की सेवा जरूर करनी है। मैं आत्मा रहम दिल बनती हूँ। मैं आत्मा कभी कड़वे बोल नहीं बोलती हूँ। मैं आत्मा सदा मीठा बोलती हूँ। मैं आत्मा आप समान बनाने की सेवा जरूर करती हूँ। वरदान। विकारों रूपी सांपों को गले की माला बना देने वाले सच्चे तपस्वी भव। मैं आत्मा विकारों रूपी सांपों को गले की माला बना देने वाली सच्ची तपस्वी हूँ। सांप की माला किसके गले में दिखाते हैं पता है? अच्छा, वो भी प्रश्न लिख लो, एंड में हम बात करते हैं। ये 5 विकार लोगों के लिए जहरीले सांप है, लेकिन आप योगी तपस्वी आत्माओं के लिए ये सांप गले की माला बन जाते हैं। इसलिए आप ब्राह्मणों के और ब्रह्मा बाप के अशरीरी तपस्वी शंकर स्वरूप के यादगार में सांपों की माला गले में दिखाते हैं। देखो, बाबा कहते कोई भी वरदान को भी उपयोग में लाना है, प्रयोग में लाना है तो श्रीमत प्रमाण लाना है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चों को ये खास ध्यान देना है कि मैं कौन हूँ। अशरीरी तपस्वी शंकर रूप का यादगार हूँ। सांप आपके लिए खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं। यह अधीनता की निशानी दिखाई देती है। स्थिति ही स्टेज है। तो जब
तो जब विकारों पर इतनी विजय हो तब कहेंगे सच्चे तपस्वी। मैं फिर से पढ़ती हूँ, ये 5 विकार लोगों के लिए जहरीले सांप है, लेकिन आप योगी तपस्वी आत्माओं के लिए ये सांप गले की माला बन जाता है। इसलिए आप ब्राह्मणों के और ब्रह्मा बाप के अशरीरी तपस्वी शंकर स्वरूप के यादगार में सांपों की माला गले में दिखाते हैं, है ना? तो किस में दिखाते हैं? शंकर स्वरूप में। सांप आपके लिए खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं। यह अधीनता की निशानी दिखाई देती है। स्थिति ही स्टेज है। तो जब विकारों पर इतनी विजय हो तब कहेंगे सच्चे तपस्वी। स्लोगन, पुराने संसार व संस्कारों से मरना ही जीते जी मरना है। मैं आत्मा पुराने संसार व संस्कारों से मरने वाली जीते जी मरने वाली हूँ। संस्कारों से मरने वाली जीते जी मरने वाली हूँ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कुछ